बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 16 डेट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। हमने इस चैप्टर में सेकंड इंडस्ट्री को स्टडी करना शुरू किया था, जिसे हमने अच्छे तरीके से कम्प्लीटली स्टडी कर लिया। तो आज हम उस इंडस्ट्री के लिहाज से सेकंड टेस्ट योरसेल्फ में मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 16.2। अब 16.2 का पहला क्वेश्चन, वाई ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट। आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है सिर्फ वही प्रेसिपिटेट क्यों होता है? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द अमोनिकल ब्राइन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिकल ब्राइन से गुजारते हैं तो गुजारने पर उनके दरमियान रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन के नतीजे में जो नई चीज़ बनती है उस नई चीज़ में सिर्फ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ही प्रेसिपिटेट होता है और कोई क्यों नहीं होता, उसकी रीज़न क्या है वो आपने बतानी है। तो अब ज़रा देखें यहाँ पर, अब इस आंसर को स्टडी करने से पहले ज़रा देखें, आपने ये बात अच्छे तरीके से पढ़ी थी कि जब हम कार्बोनेटिंग टावर के अंदर क्या लेते हैं, अमोनिकल ब्राइन। क्वेश्चन में भी यही बात की है कि जब हम कार्बोनेटिंग टावर के अंदर अमोनिकल ब्राइन लेते हैं और उसमें से क्या पास करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है ये फर्दर NaCl के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये दो चीज़ें बनती हैं, ये एक्वस फॉर्म में होती हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर आप 15 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो 15 डिग्री सेल्सियस तक आते आते आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो लो टेम्परेचर के ऊपर 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि वो इनसॉल्युबल हो रहे हैं तो इनसॉल्युबल जब होगा तो फिर वो पीपीटी की फॉर्म में वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर पीपीटी की सूरत में नीचे क्या करना शुरू करेगा, बैठना शुरू करेगा। तो उसकी रीज़न फिर आपके सामने होगी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो लो टेम्परेचर के ऊपर 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो कम होने की वजह से या इनसॉल्युबल होने की वजह से वो पीपीटी की सूरत में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं क्योंकि वो उस टेम्परेचर पर क्या रहेंगे, सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे। अब आंसर सुन सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज नियरली इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है 15 डिग्री सेल्सियस पे पहले ये दोनों यहाँ पर मिक्स है तो 15 डिग्री सेल्सियस पे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है। किसके अंदर, अमोनियम क्लोराइड के अंदर। जब वो इनसॉल्युबल होगा तो फिर वो छोटे छोटे सॉलिड ग्रैनुल की सूरत में नीचे बैठना शुरू कर देगा, पीपीटी की सूरत में क्या करना शुरू करेगा, बैठना शुरू करेगा। तो इट्स प्रेसिपिटेट कम्प्लीटली, और ये फिर क्या होगा, मुकम्मल तौर पर प्रेसिपिटेट की सूरत में नीचे बैठेगा क्योंकि उस वक्त क्या होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। तो यही पूछा था क्यों वो प्रेसिपिटेट बनाया था, क्योंकि वो उस टेम्परेचर पर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। पहला क्वेश्चन समझ आ गई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच रॉ मटीरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सॉल्वे प्रोसेस आपने डिटेल से पढ़ा, आपने देखा कि वहाँ पर आपने सोडियम कार्बोनेट की क्या की थी, मैन्युफैक्चरिंग की थी। तो कहता है सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के लिए आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, आपने उनके नाम बताने हैं। अब ये अच्छे तरीके से आप पढ़ चुके हैं। देखें सबसे पहले कौन सा हमारे पास है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन कंसनट्रेटेड, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सोल्यूशन लेंगे। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम क्या लेंगे, लाइमस्टोन, ठीक है, जिसका फार्मूला क्या है, CaCO3। और तीसरा हमारे पास क्या है, अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस यानी NH3। तो हम ये 3 रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम सोडियम कार्बोनेट को स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ स्टेप में से गुजारने के बाद क्या करेंगे, तैयार करेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो ये आपके 3 रॉ मटेरियल हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन द सॉल्वे प्रोसेस। अब सॉल्वे प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे तैयार कर सकते हैं, आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और आप टॉपिक में पढ़ चुके हैं पॉइंट नंबर 5 में। ठीक है, अब बुक वाली सारी वर्डिंग इस्तेमाल की है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द लाइमस्टोन इन द लाइम किलन। आपने देखा था कि हम लाइम किलन के अंदर, ठीक है, चूने की भट्टी के अंदर हम लाइमस्टोन यानी CaCO3 को क्या करते हैं, लेते हैं
और लेकर उसे हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, और जब भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूटेगा तो टूटने पर कौन सी गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या होगी, तैयार होगी। देन इट इज़ कैरिड बाय कार्बोनेटिंग टावर, और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोनेटिंग टावर के अंदर डाल देंगे, जो आपने सेकेंड स्टेप में क्या की थी, इस्तेमाल की थी। यहाँ तक क्लियर। अब ये रिएक्शन आपके सामने ही है कि कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा चेंज इन हीट यहाँ पर हमारे पास है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, एक बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने किसको तैयार करना था, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका मतलब इसकी डिकम्पोजिशन के नतीजे में हमारे पास क्या पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिव द रिएक्शन, आपने रिएक्शन को देना है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इन द सॉल्वे प्रोसेस। अगर वो सॉल्वे प्रोसेस का जिक्र नहीं करता फिर तो आप हेबर प्रोसेस के जरिए से करेंगे, ठीक है। अगर वो कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस में आपकी अमोनिया की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, उसको सिर्फ रिएक्शन की मदद से दें, तो फिर आप ये सॉल्वे प्रोसेस से लिखेंगे। अगर सॉल्वे प्रोसेस में आंसर नहीं होगा तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में जो आपने हेबर प्रोसेस पढ़ना है तो फिर वहाँ से आप लोग लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सॉल्वे प्रोसेस में हम कैसे अमोनिया को तैयार करते हैं। तो आपने रिकवरी, अमोनिया रिकवरी टावर में ये रिएक्शन पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किसमें, अमोनिया रिकवरी टावर में। तो जब हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर हम उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने पर ये दोबारा से रिकम्बाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं अमोनिया और दूसरा क्या बनाते हैं, हमारे पास एक कैल्शियम क्लोराइड, और तीसरा हमारे पास क्या बनाते हैं, वाटर। यहाँ तक क्लियर। अब जब आप बैलेंस करते हैं तो आपको पता लगा कि 2 अमोनियम क्लोराइड एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने पर 2 अमोनिया बनाएगा, एक कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और 2 क्या बनाएगा, हमारे पास वाटर बनाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलें जी, तो यहाँ तक आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 4। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ हमने अमोनिया को तैयार करना था, तो हमने यहाँ पर अमोनिया को क्या कर दिया, तैयार कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिव द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, कि सॉल्वे प्रोसेस के क्या दें, एडवांटेज दें। तो आपने इसको अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर में भी क्या किया था, स्टडी किया था। तो आप देख सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, कि सॉल्वे प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। तो अब हम यहाँ पर उसके एडवांटेज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलें देखें। यहाँ पर देखें, इट इज़ अ चीप प्रोसेस। आपने देखा था कि सॉल्वे प्रोसेस जो है ये एक सस्ता प्रोसेस है, जिसमें इंडस्ट्री को थोड़ा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोडक्ट हासिल हो सकती है, नई प्रोडक्ट हासिल हो सकती है। अब देखें, इट इज़ अ चीप प्रोसेस एज रॉ मटेरियल आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइस। तो कहता है ये हमारे पास सस्ता प्रोसेस है। क्यों सस्ता प्रोसेस है, कि क्योंकि इसके लिए जो रॉ मटेरियल हैं वो बहुत कम कीमत के ऊपर अवेलेबल होते हैं, दस्तयाब होते हैं। अब आपने देखा था रॉ मटेरियल में हमारे पास कौन कौन सी हैं, अभी आपने ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा, सोडियम क्लोराइड जिसे हम नाम क्या देते हैं, ब्राइन सोल्यूशन, और हमारे पास है लाइमस्टोन, ठीक है, और साथ में अमोनिया गैस। हम इन 3 जो है रॉ मटेरियल को लेते हैं और ये तीनों रॉ मटेरियल कम कीमत के ऊपर आसानी से दस्तयाब होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आसानी से और कम कीमत पर दस्तयाब होने की वजह से आपको इस प्रोसेस के लिए खर्च कम करना पड़ता है। तो इस वजह से ये प्रोसेस क्या होता है, चीप होता है। इस वजह से इंडस्ट्री क्या करती है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड एंड रीयूज। कहते हैं इसमें जो आपके चीज़ें ज़ाया नहीं होती, हम उसको रिकवर कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा था कि आधी तकरीबन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। और हमारे पास जो अमोनिया टोटल इस्तेमाल की थी उसमें से थोड़ी इस्तेमाल होती है, बाकी सारी की सारी रिकवर हो जाती है। और रिकवर होने के बाद हम उसे नए प्रोसेस में दोबारा से क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस वजह से हम सॉल्वे प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, इसका एडवांटेज हो गया। हमारे पास है थर्ड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 3। अब कहते हैं प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री। अब इस प्रोसेस का एक और फ़ायदा भी है कि ये प्रोसेस में कोई पोल्यूटेंट पैदा नहीं होता, कोई हार्मफुल सब्सटेंस पैदा नहीं होता। तो ये पोल्यूशन फ्री है, इस वजह से हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज द ओनली वेस्ट इज कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। इसमें सिर्फ एक वेस्ट बनता है पूरे प्रोसेस में, वो कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, और उसके अलावा कोई और वेस्ट नहीं बनता। और उस कैल्शियम क्लोराइड को हम लास्ट पे
अलहदा करेंगे और उसे किसी और प्रोसेस के लिए क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड। अब कह रहे हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में होती है। तो प्योर फॉर्म में हासिल होने की वजह से, खालिस फॉर्म में हासिल होने की वजह से हम इस वजह से साल्वे प्रोसेस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज़ वेरी लेस। आपके जो फ्यूल की कंजप्शन होती है, जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने किसी चीज़ को वेपरेट नहीं करना। जब वेपरेट नहीं करना तो आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, फ्यूल कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब फ्यूल कम इस्तेमाल करेंगे तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। इस वजह से इस प्रोसेस को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज़ वेरी लेस, कहता है कि आपकी जो फ्यूल की कंजप्शन होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। सिंस नो सोल्यूशन टू बी एवेपोरेट, आपने यहाँ पर किसी भी सोल्यूशन को एवेपोरेट नहीं करना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं करना, पेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। तो इस वजह से आपका फ्यूल क्या होगा, कम इस्तेमाल होगा। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ तक आपका टेस्ट योरसेल्फ जो है 16 पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देख लें, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ था, ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें, ये आपने ये भी पढ़ा हुआ था, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा देखा कि हर क्वेश्चन के मुताबिक उसका सूटेबल आंसर कौन सा बनता है। तो इसको देख लें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो पूछ लें।